बैक टू माय चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, मैं आज 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू 50 क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्स के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। जोगीमारा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में है ये गुफा। और सर्वप्रथम भित्ति चित्र की खोज जोगीमारा की गुफा से मिली है। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किसने किया? सर डेनियल विल्सन ने। पंचमढ़ी गुफाओं की खोज किसने की? थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन कर देती हूँ। पंचमढ़ी गुफा की खोज हुई है 1932 में हंटर के थ्रू। और पंचमढ़ी गुफा में जो चित्रों की खोज हुई है वो डीएच गार्डन के थ्रू हुई है। कब हुई है? 1936 ईस्वी में। भीमबेटका गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित हैं? भीमबेटका गुफाएं भीमबेटका की पहाड़ी पर स्थित है। 1958 ईस्वी में वीएस वाकड़कर ने इस गुफा की खोज की थी। टोटल 600 केव है यहाँ पर और 275 पेंटिंग्स मिली है। बाघ गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? बाघ गुफाएं बाघिनी नदी के तट पर स्थित है। बाघ गुफा की खोज डेंजरफील्ड ने की है 1818 में। टोटल बाघ की गुफाओं में 9 गुफा है। अजंता और एलोरा कितने वर्ष में बनकर तैयार हुआ है? 11 ईयर, 11 साल लगे थे। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष कौन हैं? सीताराम कश्यप। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और पूर्वी पश्चिम बंगाल को कहते हैं। और टोटल कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं? तो टोटल 7 हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है न्यू दिल्ली में। और कब बना था? 1954 ईस्वी में। हरमन गोयज ने इसका संस्थापना किया था, उद्घाटन। और यहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं मुकुल चंडे। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे में। कब हुई थी? 1961 में। सालारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद। महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी कला वेदिका इलाहाबाद में स्थित है। एनआईडी कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, गुजरात, अहमदाबाद में। भारत में कितने सांस्कृतिक स्थल हैं? टोटल 7। भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? भारत कला भवन बनारस में स्थित है, राय कृष्णदास। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सा सर्वोच्च स्थान है? राइट आंसर राज्य ललित कला एकेडमी, लखनऊ। ललित कला एकेडमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ललित कला एकेडमी के प्रथम अध्यक्ष थे डीपी रॉय चौधरी। 1954 में बने हैं यहाँ पर। और उद्घाटन किसने किया? तो मुल्कराज आनंद ने। आधुनिक राष्ट्रीय कला वेदिका किस शहर में स्थित है? नगमा कहते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली में। निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पर विशुद्ध बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स नहीं होता है? तो बीएफए का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो कहाँ पर नहीं होता है? कानपुर में। रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है। तो रुचिका कला कहाँ पर है? गोवा में। और एक रुचिका कला इलाहाबाद में है, उसकी स्थापना 1942 ईस्वी में छितिनाथ मजूमदार ने की थी। भारत भवन के डिजाइन किसने तैयार किए हैं? भारत भवन भोपाल में स्थित है, डिजाइन चार्ल्स कोरिया ने तैयार किए हैं। और कब स्थापना हुआ था? भारत भवन कब बना था? तो 1982 में। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती है? मुंबई से। गढ़ई कला केंद्र कहाँ स्थित है? ललित कला एकेडमी से।
उसका संबंध है। और सांको चौधरी अध्यक्ष रहे हैं और टाइम क्या था, तो 1978। गढ़ी कला परिषद के प्रथम अवैतनिक निर्देशक कौन नियुक्त हुए थे? सांको चौधरी। सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट कमला देवी चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित विद्वानों का सही क्रम लगाना है। पर्सी ब्राउन, आनंद कुमार स्वामी, स्टेला कैम्ब्रिज और सुजान हातिम। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में संबंध कलाकारों को चुनिए। जे स्कूल ऑफ आर्ट राइट आंसर एम वी धुरंधर, हल्दनकर और रविशंकर रावल, ये तीनों हैं। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। बीएचयू के दृश्य कला संकाय का वर्तमान अधिष्ठाता कौन था? कौन है? तो डीपी मोहंती हैं। नौरंग पाल तथा सोना मताशी किस कला आंदोलन से संबंधित हैं ये दोनों आर्टिस्ट? तो थंका शैली से हैं। थंका शैली स्टार्ट हुआ था हिमाचल प्रदेश में। ईरान कला का जन्म कहाँ हुआ था? हिरात में। हमजानामा चित्रों के संयोजन में किसकी झलक देखने को मिलती है? तो किसकी झलक देखने को मिलती है? अजंता की। हमजानामा का फारसी अनुवाद किसने किया? अताउल्ला काजबीन ने। मुगल काल के भित्ति चित्रों की शुरुआत किसके समय में हुई थी? राजा अकबर के समय में। और आर्टिस्ट कौन थे जिन्होंने भित्ति चित्र की शुरुआत की? आर्टिस्ट बसावन। बसावन भित्ति चित्र बनाते थे फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में, गीली भित्ति पर। मुगल काल में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो टोटल 3 प्रकार के रंगों का यूज हुआ है यहाँ पर। किस कलाकार को सैंड आर्टिस्ट के लिए जाना जाता है? आर्टिस्ट है आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायर, उड़ीसा के थे ये। स्टेनलेस स्टील किस मूर्तिकार का प्रमुख माध्यम है? स्टेनलेस स्टील में काम करते थे बालन नाबियार। स्काई मिरर मूर्ति शिल्प किसने निर्मित किया? तो स्काई मिरर है अनीश कपूर बनाए थे और इनका बहुत फेमस है क्लाउड गेट। क्लाउड गेट अभी 2022 के जेआरएफ एग्जाम्स में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनकर आए थे और क्लाउड गेट दिया हुआ था कि उसका मीडियम क्या है, मटेरियल किस मटेरियल से बनाया गया है। तो इसका सरफेस जो था क्लाउड गेट का स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था। ये एक इंस्टॉलेशन है अनीस कपूर का, 2006 में इन्होंने बनाया है और ये शिकागो में एग्जिबिट है। निम्न में से कौन सा मूर्ति शिल्प एन पुष्पमाला का है? एंड देन व्हाट हैपेंड। और एन पुष्पमाला काम किस में करती है? तो टेराकोटा में। प्रमुख छापाचित्र वुड श्रृंखला आर्टिस्ट सोमनाथ होर का है। सोमनाथ होर 1921 ईस्वी में चटगांव बांग्लादेश में पैदा हुए थे। पेपर पल्प के लिए फेमस है सोमनाथ होर। किस मूर्तिकार ने अपने माध्यम में इस्पात का यूज किया है? आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता। इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट है, यूटेंसिल्स का यूज करते हैं। किसने अपनी मूर्तियों में लोहे का राड का प्रयोग किया है? तो लोहे के राड का यूज करते थे शिव सिंह। शिव सिंह 1938 में पैदा हुए थे। किस मूर्तिकार का प्रमुख माध्यम जली हुई लकड़ी है? जली हुई लकड़ी में काम करते थे जयराम पटेल। ग्रुप 18-19 के सदस्य हैं जयराम पटेल। बनी ठनी मूर्ति शिल्प किस मूर्तिकार का निर्मित किया गया है? तो यहाँ पे बनी ठनी मूर्ति के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि मूर्ति किसने बनाई है। पेंटिंग तो ऑफ कोर्स पता ही है कि बनाया गया है किशनगढ़ में, निहाल चंद्र बनाए हैं। और मूर्ति बनाए हैं अर्जुन प्रजापति। किस शैली में भगवान बुद्ध को मूंछों तथा केसों के साथ बनाया गया था? तो गांधारा शैली में। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक का सिद्धांत नहीं है? फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के बारे में बात हो रही है, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। तो सहयोग, सामंजस्य, प्रमाण, लावण्य, योजना नहीं है। तो टोटल कितने हैं इनके सिद्धांत?
सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के 2 पार्ट्स हैं। फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के 2 पार्ट्स हैं। एक है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जिसे बोलते हैं तत्वों का सिद्धांत, वो 6 है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जिसे बोलते हैं संयोजन का सिद्धांत, वो भी 6 है। तो सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तत्वों का सिद्धांत तो कौन कौन सा है? लाइन, कलर, टेक्सचर, शेप, स्पेस, फॉर्म। और नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट संयोजन का सिद्धांत, यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, एम्फेसिस एंड रिदम, प्रपोर्शन। तो ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन में, ये तीनों सामंजस्य के सिद्धांत हैं। और कौन सा नहीं है? तो लावण्य योजना नहीं है। इलियड तथा आईडीसी नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये इलियड है होमर की। भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? भारत का पिकासो सॉरी एमएफ हुसैन को कहा जाता है। जमीन चित्रकार निम्न में से कौन है? तो जमीन पेंटिंग बनाए थे एमएफ हुसैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।